हम जीवन भर इस बात से अनभिज्ञ जीते रहते हैं कि जीवन के बाद मृत्यु भी आती है। जानते तो हम सभी हैं, लेकिन इसका एहसास हमें कभी नहीं हो पाता। दूसरों को मरा हुआ देखकर हम थोड़े दुखी जरूर हो जाते हैं, मगर कभी उस मरे हुए व्यक्ति के स्थान पर हम अपने आप को नहीं देखते। वास्तव में मंजिल तो हम सबकी वही है, वही चार कंधे, वही अर्थी और वही रोते बिलखते लोग जो उस मरे हुए व्यक्ति के चारों ओर चलते हैं, जो बताते हैं कि इस व्यक्ति ने जीवन भर बहुत कुछ जोड़ा, बहुत कुछ हिसाब लगाया, मगर यहाँ पर आकर सब हिसाब किताब बिगड़ गया। एक जीवन मिला था इस व्यक्ति को जीने के लिए, मगर अपनी चाहतों को पूरा करने के चक्कर में सुख दुख के फेर में पड़कर जीवन को भुला बैठा और मृत्यु को प्राप्त हुआ। एक कहानी है, एक सम्राट जो इतना योग्य नहीं था कि वह किसी राज्य को जीतकर अपने राज्य में मिला सके, लेकिन फिर भी वह चक्रवर्ती सम्राट बना क्योंकि उसका सेनापति बहुत ही योग्य था। उस सेनापति के सामने कोई टिक नहीं पाता था। सब उसे अजर अमर सेनापति कहते थे। सब उससे घबराते थे। जिस युद्ध में वह उतर जाता था, सामने वाली सेना के आधे प्राण उसे देखकर ही निकल जाते थे। उसने अपने सम्राट के लिए कई राज्यों को जीता। सम्राट के लिए वह एक अनमोल हीरा था। सम्राट उसे कभी खोना नहीं चाहता था, इसलिए उसकी सुरक्षा के लिए एक बड़ी सेना रहती थी। उस सेनापति ने न जाने कितने लोगों को मारा, कितने लोगों का सर काटा। डर नाम की चीज उस सेनापति के भीतर नहीं थी। उसने कभी किसी पर रहम नहीं किया। बड़ी आसानी से वह किसी को भी मार देता था। वह नहीं जानता था कि मरना क्या होता है, वह केवल मारना जानता था। कभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि सेनापति को कोई हरा पाएगा या मार पाएगा। एक दिन यह सेनापति रूप बदलकर राज्य में भ्रमण कर रहा था। भ्रमण करते करते उसे रास्ते में एक मदारी दिखाई दिया जो खेल दिखा रहा था। उसका खेल देखने के लिए वह सेनापति भी वहां रुक गया। अचानक एक हाथ उस सेनापति के कंधे पर आया। सेनापति ने पलट कर देखा। सेनापति हैरान रह गया। उसने इतनी सुंदर युवती आज से पहले कभी नहीं देखी थी। वह उसकी आंखों में खो गया। सेनापति ने पूछा, तुम कौन हो? कहाँ से आई हो? मैंने आज से पहले तुम जैसी सुंदरता नहीं देखी। युवती ने कहा, सेनापति, मैं तुम्हें सावधान करने आई हूँ। मैं तुम्हारी मृत्यु हूँ। अब से 7 दिन बाद संध्या के समय मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। सेनापति ने कहा, मृत्यु कभी किसी को कहकर नहीं आती, फिर तुम मुझे कहकर क्यों आ रही हो? युवती ने कहा, क्योंकि मैं तुम्हें चाहती हूँ। तुम्हारे जन्म से ही मैं तुम्हारे साथ हूँ। भले ही तुम मुझे पूरी तरह से भूल गए हो, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूली। तुम्हारे साथ रहकर भी मैं तुम्हें कभी पा नहीं सकी, लेकिन अब मेरा समय है। अब से 7 दिन बाद संध्या के समय मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। अतः सावधान सेनापति, तुम्हारे आसपास की चीजें ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेंगी। यह कहकर वह युवती वहां से अचानक गायब हो गई। आज तक जिस सेनापति ने अपनी मृत्यु के बारे में कभी सोचा भी नहीं था, अब उसके चेहरे पर डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। वह सोचने लगा कि क्या उसे भी मरना पड़ेगा? ऐसा कौन है इस दुनिया में जो उसे मार सकेगा? वह अपने आसपास की हर चीज पर शक करने लगा। उसका एक एक पल अब भारी होता जा रहा था। उसने अपने सभी सैनिकों को अपने से दूर कर दिया। फिर उसने सोचा कि उसका कवच, उसके हथियार भी तो उसकी मृत्यु का कारण बन सकते हैं। अतः वह भी उसने अपने से दूर कर दिए। उसने सबसे मिलना जुलना बंद कर दिया। उसे रातों को नींद नहीं आती। अब उसे अपने द्वारा किए गए कृत्य दिखाई देने लगे। उसने सोचा कि कितनी आसानी से मैं किसी का जीवन छीन लेता हूँ, फिर आज अपने जीवन पर बनी है तो मैं इतना डर क्यों रहा हूँ? मृत्यु के इंतजार से अच्छा है कि कोई मुझे मार ही दे। जब यह बात सम्राट को पता चली तो सम्राट को अपने सेनापति की बहुत चिंता हुई और सम्राट ने कहा, डरो नहीं, मृत्यु तो यहाँ पर है, पर मैं तुम्हें इतनी दूर भेज दूंगा जहाँ पर मृत्यु नहीं पहुँच पाएगी। और तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे आसपास की चीजों की वजह से होगी, तो वह सारी चीजें भी तुमसे दूर कर दी जाएंगी। मेरे पास मेरा मूल्यवान घोड़ा है जो लगातार हफ्तों तक बिना खाए दौड़ सकता है। तुम सब कुछ छोड़कर, अपना रूप बदलकर उस घोड़े पर सवार होकर उत्तर की ओर लगातार दौड़ते चले जाओ। तब मैं देखता हूँ कि वह मृत्यु तुम्हारा पीछा कैसे करती है। सेनापति को सम्राट का सुझाव अच्छा लगा। उसने अपने सभी अंगरक्षक, हथियार और कवच वहीं छोड़ दिए और रूप बदलकर सादे कपड़ों में घोड़े पर बैठकर उत्तर की ओर निकल गया। वह लगातार दौड़ता रहा।
जब 7 दिन पूरे हो गए और संध्या का समय आया तब घोड़ा बहुत थक गया था। उसने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। अतः वह सेनापति यह सोचकर एक पेड़ के नीचे रुक गया कि अब तो मैं बहुत दूर निकल आया हूँ, हजारों मील दूर मैं यहाँ आ चुका हूँ, भला यहाँ कौन मुझे मार सकता है। यह कहकर वह अपना घोड़ा पेड़ से बांधने लगा। तभी पीछे से उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। उसने घबरा कर पीछे देखा। उसके पीछे वही युवती खड़ी थी। युवती ने कहा, आखिर तुम यहाँ पर आ ही गए, मैं कब से तुम्हारा यहीं पर इंतजार कर रही थी। मैं तो घबरा ही गई थी कि इतनी दूर तुम बिना वजह अपनी मृत्यु के साथ कैसे आ पाओगे, और देखो तुम चले आए। उसे देखकर सेनापति की सांसें फूलने लगी। वह बुरी तरह घबरा गया। तभी अचानक घोड़ा बेकाबू हो गया और उसने सेनापति के सीने पर अपने अगले पैरों से प्रहार कर दिया। सेनापति वहीं गिर गया और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसी प्रकार उस सेनापति की तरह ही हम भी अपने जीवन में बस भागते रहते हैं और मृत्यु हमारा पीछा इसी प्रकार से करती रहती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि वह बिना समय के पहले यानी बिना समय के आपको कभी नहीं मारती। आपको जीवन जीने का पूरा मौका देती है, लेकिन आप उस समय को बर्बाद कर देते हैं। आप यह भी भूल जाते हैं कि हमें मरना भी है। हम ऐसे कार्य करते हैं जैसे हम सदियों तक जीने वाले हैं, और बुरे कार्य तो हम इस प्रकार से करते हैं कि जैसे अब हम अमर हो गए हैं। दूसरों को मारते समय, दूसरों को सताते समय, दूसरों का जीवन बर्बाद करते समय, दूसरों के जीवन की कदर ना करते समय हम यह भूल जाते हैं कि हम भी उसी राह के यात्री हैं जिस राह पर सभी जाते हैं। अतः अपने समय की कीमत को जानो, खुश रहो, दूसरों को खुश रखो। नाराज होने के लिए या दूसरों को दुखी करने के लिए समय का उपयोग करना महामूर्खतापूर्ण है। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इस तरह की प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।